के बाद लॉकडाउन में मैं घूम घूम कर सब्जी बेचा हूँ गाँव। तो ये सारी जर्नी रही है। जो है पिताजी बहुत खुश है कि उनके आज 2 लड़के MBBS हो गए हैं। सर हमारा मीडियम हिंदी था और हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। माहौल में एक स्कूल है जनता इंटर कॉलेज, जिसकी फ़ीस जब हम लोग पढ़ते थे तब 25 रुपीज़ थी। अब इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग जब हम हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में जिस तरीके से विनीत और इनके बड़े भाई हैं ऑलरेडी ये MBBS कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, और विनीत ने इस साल नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर स्थिति में जो समझेगा वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, और विनीत ने ऐसा कारनामा किया है। आजमगढ़ का जो नाम है उन्होंने रोशन किया है। कुछ उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पढ़ाई कितनी करते हैं, और जो असफल हुए, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको क्या करना चाहेंगे। सारी बातें होंगी, तफसील से बातें होंगी। और आइए बात करते हैं विनीत से। तो विनीत, बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई कि आपने क्वालिफाई किया नीट। धन्यवाद सर, धन्यवाद और धन्यवाद। आपके बड़े भाई भी क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, ये 2022 में। प्रेशर था कि नहीं कि भैया पूछेंगे कि कितना नंबर आया, क्या नहीं, सारी चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा प्रेशर तो रहता था थोड़ा बहुत कि हाँ कि टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो भैया कहेंगे, घर वाले कहेंगे कि नंबर नहीं आ रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर समथिंग, मतलब जिस तरह से और पेरेंट्स करते हैं, समथिंग प्रेशर हो, सारी चीज़ें होंगी, तो वो वाली चीज़ें नहीं थी। तो और हमारे भैया ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो प्रॉपर गाइडेंस थी हमको, तो काफ़ी आसानी हुई अपनी जर्नी को ट्रेवल करने। भैया के सिलेक्शन से आपको बेहतर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिली कि सारी चीज़ें बहुत पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिली। पूरी जो लाइनिंग थी वो क्लियर थी। हमको ये करना है, ऐसे जाना है, इस टाइम ये करना है, किस टाइम कैसे पढ़ना है। क्योंकि पूरी साल की जर्नी आप एक तरह से नहीं कर सकते ना। शुरुआती की पढ़ाई अलग तरीके से होती है, थोड़ी मिडल में कुछ और तरीके से होती है, और जब पेपर आ जाता है तो उस कंडीशन में कुछ और तरीके से होती है। तो सारी ये जो गाइडेंस होती है, ये हमारे भैया की वजह से। विनीत, एक बड़ा ट्रेंड है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं। आपका मीडियम कौन सा था? सर हमारा मीडियम हिंदी था और हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। माहौल में एक स्कूल है जनता इंटर कॉलेज, जिसकी फ़ीस जब हम लोग पढ़ते थे तब 25 रुपीज़ थी। अब इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग जो जिस स्कूल से पढ़े हैं उसकी जो फीस थी वो 25 रुपये पर मंथ थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे उनकी फ़ीस तो मुझसे कई गुना ज़्यादा ही बेहतर ही होगी। तो हम लोग इस बैकग्राउंड से उठ के हम 2 भाई सेलेक्ट हुए हैं आज। ये देखिए, जो सफलता है ना वो संसाधनों का मोहताज नहीं है। 25 रुपये फीस है स्कूल का, इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ से विनीत ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। विनीत, कितनी घंटे पढ़ाई आप करते थे? सर पढ़ाई का ऐसे कुछ शेड्यूल होता नहीं, बस सोने और खाने का शेड्यूल होता है। सुबह उठो, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, कोचिंग गया, वो आया, फिर पढ़ाई शुरू करना मतलब स्टार्ट हो गया। तो रात 12-1 बजे तक हम लोग पढ़ते थे और फिर सो जाते थे। फिर 6 बजे उठा, फिर वही कहानी शुरू। ऑफलाइन कोचिंग थी आपकी, ऑनलाइन? नहीं, मेरी तो ऑफलाइन ही थी। हाँ। और लगातार, और कितने घंटे आप सोते थे? मैं 5 घंटे। हाँ, बाकी के टाइम बस पढ़ना है, खाना है। मतलब ऐसा तो नहीं होता था कि खाना बनाना पड़ता है, समथिंग एल्स। मॉक टेस्ट आप लगातार दे रहे थे? हाँ, मॉक टेस्ट तो बहुत दिए हम लोगों ने। तैयारी कितने दिन से चल रही है? तैयारी मेरी 3 साल चली है, और इन 3 सालों में मतलब मेरा हुआ। मैंने इंटर काफ़ी पहले किया था, बट मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तो हम मतलब तैयारी नहीं कर पाए जस्ट इंटर के बाद। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने, आप जाकर जानते हो तो अंबारी में एक इंटर कॉलेज है, MRD इंटर कॉलेज। हाँ। तो मैंने वहाँ पे एक साल अध्यापन का भी वहाँ पर पढ़ा? हाँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। उसके बाद लॉकडाउन में मैं घूम घूम कर सब्जी बेचा हूँ गाँव। तो ये सारी जर्नी रही है, और फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हमारे जो है पिताजी बहुत खुश है कि उनके आज 2 लड़के MBBS हो गए हैं। एक आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सब्जियां बेचा करते थे। हाँ, मैं गांव जाके, मतलब जिस टाइम में लोग घर से निकलना प्रेफर नहीं करते थे, उस टाइम में मतलब घर जाके सब्जियां बेचता था ठेले पे लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो सर में थोड़ा सा ना इस ऐसे काम करने में, पढ़ाई के साथ साथ काम करने में थोड़ा वो हेजिटेशन उनको होता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर कुछ करना है तो फिर लड़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं लड़ पाए तो फिर क्या ही है। किसी ने एक लाइन बहुत अच्छी कही है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर प्रण को तोड़ा होगा।
तो ये लाइन मुझे बहुत, मतलब पूरी जर्नी में इस लाइन को बहुत याद रखा। मेरे हर नोटबुक के, हर बुक के फ्रंट पेज पे मैं ये लिखता था, ताकि मतलब ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। वही एक सेम चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु वो माते संगो सकर्मणि। तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी तो जो होगा वो ईश्वर ही देखेगा। ईश्वर देखेगा। और जैसे आप यहाँ से गए, अपनी तैयारी की, बहुत बेहतर स्कूल नहीं मिले होंगे क्या? एक तो चीज़ ऐसी है, एकेडमी जो हमारी होता है खासकर गांव देहात में, एकेडमी का जो एजुकेशन है वो बेहतर नहीं हो पाता। हाँ, फिर ये दिक्कतें हुई नहीं आपको जब तैयारी आप करने गए नीट की? तो समस्या हुई कि नहीं? नहीं, समस्याएं तो होती ही होती हैं। अभी देखिए, बिना समस्याओं के तो कोई जर्नी होती है। अगर क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इंटर से ही तैयारी कर रहे हैं, 11वीं से या फिर 10वीं से, उनके माँ बाप बता रहे हैं कि आप तुमको नीट करना है या आईटी करना है। तो उनके लिए तो आसान होता होगा सारी चीज़ें। उनके लिए तो बहुत आसान होता है। हाँ, अगर आपको जैसे अगर आप आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस शुरू से मिल रही है, तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान होने वाली है। बट जैसे अगर आप थोड़े आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो आपकी कंडीशन, ये जो लड़ाई होगी आसान नहीं होगी, बट अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। जैसे लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई छूट ही गई थी लगभग। हाँ, अभी मैं घूम के सब्जी बेच रहा था, मैंने बताया। उसके बाद मैंने अध्यापन का कार्य किया। तो पढ़ाई जब छूट जाए और फिर से स्टार्ट करना हो, वो कठिन होता है क्या ज़्यादा? नहीं, जैसे कठिन तो होता ही है, बट अगर आप थोड़ा एफर्ट मारेंगे तो फिर वो लाइन पे चीज़ें आ जाती हैं। और आपके हाई स्कूल में परसेंटेज कितने थे? मेरे हाई स्कूल में 82 के आसपास थे। हाँ, 82। इंटर में? इंटर में 80। हाँ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि भाई साहब बता रहे हैं कि पढ़ाई करिए और पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं ना, और खूब तैयारी करिए। बड़े भैया हैं इनके, उनसे बात करते हैं, और अब तो डॉक्टर साहब आप कहलाते होंगे। जी एकदम। हाँ, क्योंकि अब सीनियर हो गए होंगे आप। हमारा 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर का भी लगभग आधा खत्म हो चुका है। तो अभी मैं इस समय कानपुर के GSBM मेडिकल कॉलेज में हूँ। वहाँ से मेरा MBBS 2022 बैच में रहा है, तो वहाँ पे हैं। और स्ट्रगल तो बहुत रहे जीवन में, बहुत झेला, लेकिन हाँ ये है कि सफल हुए। फिर छोटे भाई को ले गए, इनको भी गाइड किया, और आज दोनों भाई सफल हुए हैं। दोनों भाई MBBS हैं, तो बड़ी खुशी होती है। माँ बाप भी बहुत मेहनत किए, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और आपके छोटे भाई एज ए गार्जियन, आप जिस तरीके से सपोर्ट आपने किया, आपके लिए क्या चुनौतियाँ रहीं? क्योंकि आपको भी तो पढ़ना है। वो हमको तो पढ़ना था, एकेडमिक हमारा वहाँ देखना था, हमें कॉलेज देखना था, ड्यूटी भी देखनी थी, फिर इनके लिए देखना था। तो जो चीज़ें हमारी थी, हमें मालूम था कि ये गलती हम कर चुके हैं, तो उस को नहीं करने देना। हाँ, वो नहीं करने देना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनसे पूछिए अभी। ये एक बार एक बुक लेके आए बायोलॉजी की, तो अपने मन से खरीद के लाए कि भैया ये बहुत अच्छी बुक है, मैं लगाऊंगा। तो मैंने इनको बहुत डांटा है। इसलिए डांटा कि भाई अगर आप खुद से ही करना चाहते तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है, आप अपने से कर लीजिए। जो मैं जिस तरीके से मैं घूमा यहाँ, वैसे आप भी इस मार्केट में घूमिए। अगर आप मैं हूँ तो आप उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। जिस चीज़ को जो किताबें मैं कई किताबें पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ के मुझे पता चला कि नहीं ये किताब अच्छी नहीं थी, या मेरे काम की नहीं थी, इससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, या और जो हमारे बेनिफिट की चीज़ें हैं कि हाँ ये थोड़े पढ़ के इससे ज़्यादा काम किया जा सकता है, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो वो गाइडेंस हमने इनको दिया कि हाँ आप भाई ये करिए। जो मेरे नोट्स थे या जो मेरी क्वेश्चन की किताबें हैं, वो जो भी चीज़ें थी जो प्रॉपर वे में थी, उन चीज़ों को हमने बताया। बाकी इनकी अपनी मेहनत रही है और ऊपर वाले का बस हाथ है। जो आपने गलतियां की, आप जानते थे कि इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो सकता था, वो आपने छोटे भाई को नहीं करने दिया? वो नहीं करने दिया हमने कहा कि आप किसी के मत सुनिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कोचिंग मंडी है, बहुत सारे टीचर हैं। हो सकता है लोग अपने बेनिफिट के लिए आपको रिपीट कराएं बार बार कि आप उन्हें पैसे दो, बार बार उनकी कोचिंग में जाओ। वो चीज़ें हो सकती थी, लेकिन हमने कहा नहीं, आपको टीचर से पढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें करनी है और यही बुक पढ़नी है और इसी टीचर से पढ़ना है। ना कि आपको इतने बड़े यहाँ कानपुर के इतने बड़े कोचिंग मंडी में आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप घुस गए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सा टीचर अच्छा है, क्योंकि आप गाँव से जा रहे हैं। आपको यहाँ से अच्छे टीचर वहाँ मिलेंगे, अच्छे लेवल के टीचर हैं। जब वो आप वहाँ जा रहे हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये टीचर अच्छा है कि नहीं। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आपका 4-5 साल बीत जाएगा।
तो वो चीज़ें हमने उनकी रिड्यूस की कि हाँ आप ये चीज़ें ना करें, आप अच्छे कोचिंग में पढ़िए, अच्छे नोट्स पढ़िए और अच्छे ही क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी और बेहतर ढंग से और अच्छी जगह हो जाए। तो इनकी मेहनत रही, बाकी ये भगवान ने सुना और दोनों भाई दोनों भाई अब कुछ समय बाद छोटे भाई भी डॉक्टर हैं कहलाएंगे। हाँ। और एक चीज़ और कि जिस तरीके से एजुकेशन जो है एक बड़ा बिजनेस व्यापार बन गया है ना, और बच्चे जाते हैं यहाँ से लखनऊ या फिर चले गए दिल्ली चले गए, वहाँ पे समझ नहीं पाते कि कोचिंगें कौन सी करें। या अब आप थोड़ा प्रीफर करेंगे कि क्योंकि आप ज़्यादा जानकार हो गए हैं, समझ आपको बेहतर है, किताबें कौन सी पढ़े बच्चे ताकि सिलेक्शन उनका हो जाए, और क्या अपना रूटीन रखें कि वो बेहतर स्थिति में और आ जाएं? मैं यही कहूँगा कि जैसे हम थे तो जब हम थे तो हमारे सारे टीचर अलग थे, किसी एक कोचिंग में हमें प्रॉपर टीचर ना मिल पाए, तो हमने अलग अलग कोचिंगों में पढ़ा, इंडिविजुअल किया। और उसमें हमने फिजिक्स में अभिषेक डोलिया सर हैं, IIT किए हुए हैं धनबाद से, उनसे फिजिक्स पढ़ी। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ी, जीएस की केमिस्ट्री थी, वहाँ से हमने केमिस्ट्री पढ़ी। और बायोलॉजी के लिए डॉक्टर दिलीप गंगवार सर थे, उनसे पढ़ी। और कुछ डॉक्टर हरिओम गंगवार लखनऊ वाले हैं, उनसे पढ़ी। फिर न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ दी। और इन्होंने तो अब की बार क्योंकि पेपर अब की इतना टफ था, तो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज से शायद फ़ायदा ना था। तो ये अब की बार अनअकैडमी में रहे, ये इनका लक भी था कि वहाँ पे अभिषेक सर पढ़ा रहे थे और वहीं पे ये रहे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए और उसी लेवल का पेपर भी आया। तो अच्छा रहा कि ये वहीं से सेलेक्ट हुए अनअकैडमी कोचिंग से। ये रहा इनका रैंक 15 में 1000 है ना? हाँ 15। कितना नंबर आया था आपका? 544। अब बड़े भाई डॉक्टर हैं, हाँ। आप भी उसी प्रोसेस में जा रहे हैं अब। हाँ। एक चीज़ बताइए कि जैसे बड़े भाई हैं, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट आपने दिया, कम नंबर आ जाता था तो बताते थे नहीं आप? नहीं बताता था मैं, बताता था, फिर डांट भी पड़ती थी कि क्या कर रहा है। वो डांट बुरी लगती थी तब? नहीं, जैसे नहीं, सच बताइए। देखिए बुरी लग रही की बात, आप तो बेहतर लग रहा हो ना कि अच्छा हुआ कि डांट रहे थे। हाँ, जैसे इतनी मैच्योरिटी थी कि अगर हाँ ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए था, ये क्वेश्चन ऐसे लग सकता था, ये आसानी से हो सकता था, तो वो चीज़ें समझ में आती थी। हाँ, तो उस चीज़ों से मतलब अच्छा बहुत लगा। इस बार तो फिजिक्स भी बहुत टफ था। इस बार फिजिक्स नहीं थी सर, वो परमाणु बम था। हाँ, तो लड़के देखते कितने, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ही रोने लगे, और बाकी जब निकलते टाइम तो बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि मेरा इस मतलब जैसे अब देखिए पिछले साल कट ऑफ इतनी हाई थी, लगभग 647-48 के, मतलब 720 कई लोग पा चुके थे। हाँ, मतलब कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 550 का राउंड, 650 का राउंड कट ऑफ जा रही थी। तो सबके दिमाग में यही चल रहा था। मेरे ऑलरेडी पिछले साल 640 आ रखे थे, तो सबके दिमाग में, हम जितने भी अच्छे ड्रॉपर थे सबके दिमाग में यही चल रहा था कि भाई हमने कम से कम 650 तो उससे ज़्यादा तो करने ही करने हैं, क्योंकि पिछले साल इतने पे नहीं हुआ था। तो सबके दिमाग में वही चल रहा है। लास्ट के 1 घंटे में लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा अभी, क्योंकि सवाल ही नहीं बन रहे हैं। सवाल नहीं बनेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर घर वाले कहेंगे क्या कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बस घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस समय एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में चल रही होती हैं, तो फिर प्रेशर काफ़ी होता है। प्रेशर होता है। हाँ। एग्जाम के लिए तो प्रेशर बहुत होता है। हाँ। और भाई लास्ट में आप बड़े भाई क्या कहना चाहेंगे, जो लोग असफल हो गए, जिनका नहीं हो पाया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए आप सही टीचर के गाइडेंस में रहिए, अच्छी बुकें पढ़िए और मेहनत करिए। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे, मैं जानता हूँ, मैं जब यहाँ से गया था तो मेरा कोई नहीं था वहाँ, मैं भी बहुत रगड़ा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, दिन रात पढ़ता था, पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप अगर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, देखिए एक समस्या ऐसा नहीं है कि आपके ही जीवन में है, समस्या मेरे जीवन में बहुत थी और इतना स्ट्रगल था कि अब क्या ही बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करोगे ज़रूर सफल होगे। और मैं यही कहूँगा सबसे कि सभी लोग, जितने भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। खुद अगर लग रहा है कि खुद चीज़ें कम खाएं, घर बन रहा ना बनवाएं, लेकिन बच्चे को अपने एजुकेशन ज़रूर दें। अगर आप अपने बच्चे को एजुकेट कर देंगे तो वो समाज में रहेगा, जहाँ भी रहेगा, जो आप बनवा रहे हो उससे अच्छा वो बनवा के अच्छी जगह रहेगा। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों से कहेंगे कि वो मेहनत करें, ये ना कि माँ बाप का पैसा लें और वहाँ जाके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और फिर बाद में वो उनके वजह से जो गांव के और भी बच्चे हैं, गांव वाले ये एग्जाम्पल दें कि नहीं उनका बच्चा तो गया और कुछ नहीं कर पाया, वो आ गया,
ऐसे तरीके के एग्जाम्पल ना बने। एग्जाम्पल सेट करना है ताकि हाँ, बेहतर अगर हो। आपको लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है तो आप गांव में रहिए, मत जाइए, लेकिन जिनका मन है कि हमें करना है, अच्छा करना है, वो ज़रूर जाएं और अपना नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें, अपने समाज का नाम करें, अपने गांव का नाम करें। ये मैं कहूँगा सबसे, जो भी है जितने लोग हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि सफलता के लिए संसाधन, बहुत सुखी संसाधन है या बहुत रईसी का जीवन जीना मुझे लगता है कि सही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलता है, लेकिन मैं, अगर आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो बहुत अमीर घर के ये भाई साहब दिख नहीं रहे, आप स्थिति देख रहे होंगे, लेकिन अपने कठिन अथक प्रयासों से ये मुकाम हासिल किया और अब नए मुकाम की तरफ अग्रसर हैं। आप देख रहे हैं खेल नीति। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।